ये वाक़यात मेरे साथ 2009 और 10 में पेश आए। मैं बहुत बरसों से स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं कभी-कभी बिल्कुल भी इसमें हिल नहीं पाता। और वक़्त के साथ-साथ मुझे तो स्लीप पैरालिसिस होने से पहले जैसे पता भी लग जाता है कि ये होने वाला है। इसलिए मैं फिर ऐसी सिचुएशन में मुकम्मल तौर पर बस जागता रहता हूँ। बता दूँ कि इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जब से मेरी एक्स ने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बस वो पहली रात थी, मेरे साथ ये होना शुरू हो गया। इसमें से ये 2 वाक़यात बहुत ही शदीद और हैरानकुन थे। मुझे नहीं पता कि वो स्लीप पैरालिसिस के सीवियर केसेस थे, जहाँ आप जाग रहे होते हो लेकिन हिल नहीं पाते, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, यानी आपको लगे कि आपकी बॉडी आपसे बिल्कुल अलग है। यानी आपकी बॉडी कहीं है और आप कहीं और। या फिर ये मुकम्मल तौर पर ही कुछ और था। पहला एक्सपीरियंस मेरा 2009 में हुआ। मैं बैठा टीवी देख रहा था और मुझे नींद आ गई। अचानक मेरी आँख खुली तो समझ आया कि ये तो मेरी थोड़ी देर की आँख लगी थी, क्योंकि जो टीवी पर शो चल रहा था वो अभी भी चल ही रहा था। मेरा ब्लैंकेट मेरे फेस पे आधा ढका हुआ था, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं पसीना-पसीना हो रहा था। मैंने ब्लैंकेट नीचे करना चाहा तो मैं पता नहीं क्यों हिल नहीं पा रहा था। दोबारा कोशिश की तो मेरा हाथ ब्लैंकेट से आर-पार हो गया। मैं एकदम से घबरा गया और बेड से उछल कर नीचे उतर गया। मुझे अपने पूरे जिस्म में अजीब सेंसेशन सी फ़ील हो रही थी और मुझे चक्कर भी आने लगे थे। मैंने सोचा कि मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ है, यानी फ़ालज हुआ है या कुछ हुआ है मुझे। इस डर से मैं भागा हुआ अपने पेरेंट्स के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा नॉक करना चाहा तो मेरा हाथ दरवाजे के भी आर पार जा रहा था। यानी मैं दरवाज़ा नॉक ही नहीं कर पा रहा था। मेरा हाथ, मेरा वजूद हर चीज़ के आर पार हो रहा था। यानी मैं कोई भी चीज़, कोई भी टच महसूस ही नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और अब मैं एक रूह बन के घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। मैंने रोने वाली हालत में आँखें बंद की और बस प्रे करने लग गया। अब अचानक से यूँ समझ लें कि एक ट्रांज़िशन सा हुआ और एकदम से मुझे लगा कि मैं बिस्तर पे हूँ। मैंने अपनी आँखें खोलीं और देखा कि मैं अब ब्लैंकेट को महसूस कर पा रहा था और मैं सचमुच बिस्तर पर था। मैं हर चीज़ को अब टच कर पा रहा था। मैंने डर के मारे सारी रात अपने कमरे से बाहर ही गुजारी और सुबह जब सबको बताया तो सबने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि शायद मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। लेकिन वह सब कुछ सच में बहुत रियल था। दूसरा वाक़या तकरीबन 1 साल बाद 2010 में हुआ। दोपहर के वक़्त मैं थका हुआ फ़ील कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा नैप ले लूँ। मेरी नींद अभी कच्ची ही थी कि इतने में मुझे फ़ोन कॉल आया। मैंने बड़ी चिड़चिड़ाहट में फ़ोन उठाया और नंबर देखे बिना ही हेलो कर दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा हेलो किया। मैंने एक बार फिर से अब हेलो किया और अब कमरे की मैं बाहर निकल आया। अब मुझे एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ में हेलो किया गया आगे से और ये कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या मुझ पर तुम एक एहसान करोगे? मैंने समझा कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन फिर भी मैंने कॉल को ऐसे सीरियस लिया जैसे अगले को पता न लगे कि मैं समझ गया हूँ कि ये एक मजाक है। लेकिन इतने में ही वहाँ से आने वाली आवाज़ एक शैतानी आवाज़ में बदल गई और एक भयानक सी चीख मुझे सुनाई दी उस तरफ से। मैंने खौफज़दा होकर अपना फ़ोन हाथ से छोड़ दिया, जो फर्श पर गिरकर चूर-चूर हो गया और अब मुझे धुंधला सा दिखाई देने लगा था। मैंने अपनी आँखें बंद करके बहुत प्रेयर की और जब आँखें खोलीं तो मैंने खुद को बिस्तर पर देखा। जैसा कि मैं नैप ले रहा था, बिल्कुल उसी पोज़ीशन में। मेरा फ़ोन भी मेरे पास बिल्कुल सलामत मौजूद था। मैंने जल्दी से कॉल लॉग चेक किया तो कहीं कोई निशानी नहीं थी। मुझे तो नींद आए बस ये चंद ही सेकंड्स गुज़रे थे। ये 2 वाक़ये, या स्लीप पैरालिसिस या शैतानी अटैक, जो भी कह लें, मुझे बहुत रियल लगे और ये मेरे नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस से काफ़ी हटकर थे।
मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या थे। क्या सिर्फ ख्वाब थे या सच में मुझे किसी शैतानी ताकत ने परेशान किया था?